आप अपनी खामियों के बारे में बताएं। ये नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू स्टेज में। तो अगर आपको जानना है कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह आंसर करना चाहिए, तो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक। अगर आप पहली बार विजिट करें मेरा चैनल तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकॉन भी हिट करते चलें। मैं अज्यूम करता हूँ आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आप किस तरह इस सवाल का जवाब से दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आप में खामियां क्या हैं। और तकरीबन हर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। तो ये क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यूअर आपको स्पॉट में डाल रहा है। इंटरव्यूअर आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है कि आप ऑकवर्ड फील करोगे। और ट्रस्ट में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए। सो ये इसके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते क्यों, इसकी वजह क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए बहुत ज़्यादा इंटरव्यूअर की तरफ से। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि वो ये जानना चाहता है कि आप में सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं, आप अपनी खामियों को खूबियों को अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं जानते अपनी खामियों और खूबियों को तो ये एक नेगेटिव पॉइंट समझा जा सकता है आपकी सीवी में, आपकी प्रोफाइल में। सो इसलिए इंटरव्यूअर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं जानबूझ के, क्योंकि उनको जानना होता है कि आप में अपनी सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं। सो आपको ये क्वेश्चन किस तरह आंसर करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मैं आज आपको इस वीडियो में 3 आंसर्स जो मोस्ट कॉमन है, रेगुलर आंसर्स, आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी है जिसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, या आप स्किप कर लें एंड तक तो आप बोनस टिप देख लें। ओके, जब ये आंसर करने की बारी आती है तो सिर्फ आप अपनी वीकनेसेस ही नहीं बताएं। सिर्फ आप ये नहीं बताएं कि मुझ में क्या वीकनेसेस हैं। अगर आपने सिर्फ वीकनेसेस बता दी और आपने कुछ अपना सपोर्टिंग मटेरियल, आपका इम्प्रूवमेंट प्लान नहीं बताया, तो फिर ये एक नेगेटिव पॉइंट समझा जाएगा। तो हमेशा जब भी आप वीकनेसेस बता रहे हो आप बताओ ज़रूर, लेकिन आप इंटरव्यूअर को ये भी बताओ कि आपका क्या इम्प्रूवमेंट प्लान है, आप क्या कर रहे हो अपनी इस सो कॉल्ड खामी को दूर करने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ बता देंगे कि जी मैं लेज़ी हूँ बस। तो लेज़ी हो तो कब लेज़ी होते हो, उसका क्या तरीक़ाकार, आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आप वो लेज़ीनेस को ख़त्म करें, आप सीख भी रहे हैं कि नहीं। ओके, एनीवे, तो 3 क्वेश्चन, 3 आंसर्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहला आंसर है, आप ये दे सकते हैं कि आई एम वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड, कि मैं बड़ी डिटेल में जाके काम करता हूँ। अब इंटरव्यूअर आपकी तरफ देखेगा और पूछेगा कि ये खामी कैसे हुई, ये तो खूबी हुई ना, खामी कैसे हुई। तो आप उसको ये आंसर कर सकते हो कि मैं हर चीज़ को बहुत अटेंशन देता हूँ, ये देती हूँ, जो कि कभी कभी वजह बनता है डिले का। तो क्योंकि डिले होता है तो कभी कभी ये एक खामी बन जाती है बजाय इसके कि ये खूबी बने। लेकिन अगर दूसरी साइड, पिक्चर की दूसरी साइड देखी जाए तो ये खूबी भी कहलाई जाएगी, क्योंकि आपने जब इंटरव्यूअर को ये बताना है तो आप ये भी इंडिकेट कर रहे हो कि आप हर चीज़ में डिटेल के साथ आप फोकस करते हो। तो वो फोकस की वजह से आपकी जो डिफेक्ट रेशियो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इंटरव्यूअर इस बात को भी समझेगा। तो आपका इम्प्रूवमेंट प्लान क्या है, आप ये सीख रहे हो कि आपको काम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन से टास्क पे ज़्यादा अटेंशन आपको देनी चाहिए, कौन से टास्क पे कम अटेंशन आपको देनी चाहिए, वो आप सीख रहे हो कि आपको कैसे करना है। सेकंड आंसर आप दे सकते हो इस क्वेश्चन का कि आप कभी कभी आपके लिए ये थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है
किसी को ना कहना, किसी को नो कहना। अगर आपने किसी ने आपको कोई काम कहा है तो आप उसको फ़ौरन यस कर देते हो, और वो यस करने की वजह से आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है, और वो बर्डन ज़्यादा पड़ने की वजह से काम की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, और जब काम की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है तो उसका रिज़ल्ट भी वैसा नहीं आता जैसा आना चाहिए। तो कभी कभी ये खामी बन जाती है। तो इंटरव्यूअर को बेसिकली आप बता रहे हो बड़े ऑनेस्टली कि आपसे नो नहीं होता। तो इंटरव्यूअर ये एक 2 पॉइंट इंटरव्यू समझ सकता है। एक तो ये पॉइंट होगा कि इंटरव्यूअर ये पॉइंट्स आपके इस आंसर से ये पॉइंट लेगा कि आपको शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव साइड पे ये भी पॉइंट लेगा कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप ज़्यादा काम करते हो। इस पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कह सकते हो कि आप सीख रहे हो कि कैसे ऑर्गेनाइज रहा जा सकता है और कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। ये चीज़ आप सीख रहे हो डेली, आप खुद से सीख रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग से सीख रहे हो, या आप कॉलीग से सीख रहे हो डेली। सो मेन पॉइंट ये है कि आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कर रहे हो। तो तीसरा आंसर जो आप बता सकते हो इस क्वेश्चन में कि आप कभी कभी आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी को आपकी हेल्प के लिए कहना। तो इसमें आप कॉन्टेक्स्ट में ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्योंकि मैं सीखना और इम्प्रूव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी स्किल्स को, तो मेरे लिए कभी कभी एक चैलेंज होता है किसी को कहना कि मेरी हेल्प करो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यकीनन ये खामी है, लेकिन आप इस खामी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। आप सीख रहे हो कि आपको कैसे हेल्प लेनी चाहिए जब भी आप को हेल्प चाहिए, और ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें, ताकि आप अपनी एनर्जी सेव कर सकें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी आप वीकनेस के बारे में बता रहे हो तो आप हालांकि वीकनेस के बारे में बता रहे हो, लेकिन आप को हमेशा पॉजिटिव और ट्रूथफुल रहना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा ट्रूथफुल रहें, और ताकि आपका इंटरव्यूअर ये समझे कि ठीक है, आपको पता है कि आप में खामियां क्या हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपने उन खामियों को ओवरकम कैसे करना है। प्लस आप पॉजिटिव एटीट्यूड से बता रहे हो और आप सच्चाई बता रहे हो। तो ये सब मिल के, ये सब पॉइंट्स आपके सीवी में, प्रोफाइल में एक सॉलिड वज़न डालेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट हो सकती है और आपके सेलेक्ट होने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चले आज की बोनस टिप्स के बारे में बात करते हैं। बोनस टिप आपके लिए ये है कि आप कभी भी नहीं ये कहें कि मुझ में कोई खामी नहीं है। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं इंटरव्यू में, वो कहेंगे मुझ में कोई खामी नहीं है। खामी हर इंसान में है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा है, चाहे उसका कितना एक्सपीरियंस है, चाहे वो CEO लेवल का क्यों नहीं हो, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। तो खामी, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें बिला झिझक क्या खामी है वो बतानी चाहिए, लेकिन खामी के साथ आपका इम्प्रूवमेंट प्लान क्या है वो बताना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, समराइज़ करते हैं इस लेसन को। समराइज़ करने में मैं आपको 3 आंसर जो मैंने आपको बताए हैं इस क्वेश्चन के, वो आप पहला तो ये है, आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड। दूसरा आंसर आप ये कर सकते हैं कि आपके लिए मुश्किल होता है कि आप नो कहें किसी को। तीसरा आंसर आप ये दे सकते हैं कि आपको कभी कभी प्रॉब्लम होती है किसी को कहने के लिए हेल्प के बारे में। आप सिर्फ खामियों के बारे में नहीं बताएं, उन खामियों को इम्प्रूव करने का प्लान क्या है आपके पास, स्ट्रेटजीज़ क्या है इम्प्रूव करने की, वो भी आप बताएं। और नेवर से आई डोंट हैव एनी वीकनेस, कभी भी नहीं कहें कि मेरे में कुछ वीकनेसेस हैं। हर इंसान में वीकनेसेस हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा आज के लेसन में, और अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकॉन हिट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन भी क्लिक कर दें, और शेयर करें दूसरों के साथ जिसके साथ आप समझते हो कि ये वीडियो थोड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। ओके, सो आज के वीडियो के बारे में यही था। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।